एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है कि भारत में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर इसका होगा कटक, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की। सही आंसर होगा इसका ब्राज़ील, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बारिश की बूंदों का गोलाकार आकार किसके कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका पृष्ठीय तनाव, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डिगबोई, असम, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पहली बार कब शुरू की गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी का 5 तारीख से, उसके लिए। ये सवाल देखिए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। सही आंसर होगा 3:2, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए कौन सी संस्था मुख्य रूप से जिम्मेदार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, आप सभी प्रश्न को बना करके जाइए, एग्जाम में आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। सही होगा पश्चिम बंगाल, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका तो भारत के प्रधानमंत्री का आवास योजना का उद्देश्य जो है साथियों सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका रदरफोर्ड, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल रदरफोर्ड याद रखना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में नवरत्न कंपनी की अवधारणा किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को अधिकार स्वायत्तता देना, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा स्वायत्तता देना। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गए थे। सही आंसर हो जाएगा इसका स्वर्ण सिंह समिति, इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है लद्दाख पठार, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लाया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका अनुच्छेद 360, इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की संख्या कितनी है। सही आंसर हो जाएगा इसका 30 से 35 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर होगा इसका अनुच्छेद 123 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है साथियों काफ़ी। इसमें है कि भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम कब किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2009 ईस्वी इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा होमी जी भाभा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है। मैंग्रोव वन की बात करें तो सुंदर वन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे में पीछे चलने वाली ट्रेन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा सिग्नल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका कि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका सांसद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय यानी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर क्या होगा, तो हेग इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है कि भारत में मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या कदम उठा सकती है। तो सही आंसर है इसका रेपो दर को बढ़ाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो समताप मंडल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों, इसमें है कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किस राज्य में स्थित है। सही आंसर होगा कि आंध्र प्रदेश इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। सही आंसर होगा 2020 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। योजना से संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर रहेगा साथियों। ये प्रश्न देखिए कि ब्लैक होल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब शुरू की गई। सही आंसर होगा 1969 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए, इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका गुरुग्राम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। भारत में नीति आयोग जो है साथियों कार्यकारी निकाय है, आपको ध्यान रखना है। ये असंवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला सवाल है कि भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर होगा इसका मेघा पाटकर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान है? सही आंसर अनुच्छेद 40 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका जो है मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर 2015 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन इसका जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? ध्वनि की गति जो है सबसे तेज यानी ठोस में होती है, तो ठोस इसमें जो है लोहा है साथियों, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है? करेक्ट आंसर जो है अनुच्छेद 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में मनरेगा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो मनरेगा योजना जो है 2005 में शुरू की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मुंबई हाई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? सही आंसर क्या होगा? तो 1951 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जेनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में जीएसटी की सर्वोच्च दर क्या है? तो जीएसटी की सर्वोच्च दर जो है आपको ध्यान रखना है 28% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियो धर्मिता की खोज जो है हेनरी बैक्वेरल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि भारत में चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? सही आंसर होगा वन संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर इसका जो है चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि भारत में मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही होगा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला सवाल देखते हैं और इसमें कहा जा रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो आर्थिक सुधार जो है 1991 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है। सही आंसर हो जाएगा इसका कहाँ पर स्थित है साथियों, तो बी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक्ति स्थल सौर पार्क कर्नाटक इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा सीपीयू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो साथियों ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न जो कि एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इन सभी प्रश्न को अच्छे से करके जाइए। पीडीएफ हम आपको इसका जो है टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। और हाँ साथियों, आपको मॉक टेस्ट भी चलाए जा रहे हैं, आप उसमें भी जुड़िए साथियों। काफ़ी एक्सपेक्टेड प्रश्न हम आपको करा रहे हैं ताकि आप जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को डायरेक्ट बना सकें। और उसका पीडीएफ और विथ आंसर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।